Hello and welcome all of you to my channel Conceptual Studies. Today we are going to study about sets chapter part 2. If you have not seen part 1, you can see it as it will be easy for you to understand this concept well. Before starting the video, I want to say you, if you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you will get all the notifications of my new coming videos. So let's start our topic. What are sets? We have learned in earlier video that sets are different मतलब डिफरेंट होते हैं. आई विल स्पीक इन हिंदी बिकॉज सम स्टूडेंट डजेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट इट. पिछले में हमने पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है और उनकी टाइप्स पढ़ी थी. अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में. ए यूनियन बी, ये सभी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड डी मॉर्गन लॉ. और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला you will have to I will make you solve it. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि ए और बी में जो भी जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सभी लिखने हैं पर रिपीट नहीं करने. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 6 8, 1 2 3 4 6 8, ये सभी एलिमेंट्स इसमें आ गए और ये रिपीट नहीं करने. इसकी ये एक रूल समझ लो, रूल होता है. अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इसमें क्या है कि जो जो कॉमन है ए और बी में वो लिख देने हैं. अब ए और बी में क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है. हमने एक सेट बनाया 2, 4 और इसमें हमने लिख दिया. फिर इसके बाद ए माइनस बी. ए माइनस बी में क्या लिखना है, जो भी एलिमेंट्स ए में है पर बी में नहीं, जो एलिमेंट्स ए में हो बी में नहीं. ए में कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है, ए में एक एलिमेंट है 1 जो बी में नहीं है. 1 और 3 दो एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है, 1 और 3, ये सेट बन गया. अब बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब जो एलिमेंट्स बी में हो पर ए में नहीं. अब बी में एलिमेंट्स कौन से हैं जो ए में नहीं है, उसमें है 4, इसमें है कॉमन, मतलब जो लिखने हैं जो बी में हो ए में नहीं हो. अब बी में कौन कौन से हैं, 6 और 8 जो है बी में है जो ए में नहीं है, हम इसको लिख दिया 6 और 8. तो सिंपली इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया. अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना. यूनिवर्सल सेट ये रहा, इसमें से ए को माइनस करना, मतलब यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं ए में ना हो. अब जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 तक जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ए में है. यूनिवर्सल सेट में भी 1 2 3 4 तक हैं, पर 5 6 7 8 9 वो अलग है और वो हमने लिख देने हैं 5 6 7 8 9. ये वो एलिमेंट्स हैं जो यू में है ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में है ए में नहीं है. फिर इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस बी. इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हों पर बी में नहीं हो. अब बी में कौन कौन से है, 2 4 6 8, इसमें कौन कौन से आगे फिर 1 3 5 7 9. ईजिली बहुत ये टॉपिक है, आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो. अब डी मॉर्गन लॉ जो एक बहुत ही अच्छा लॉ है, इसका बस एक डेमो सा ही दे रहा हूँ मैं. इसको आपने अपनी टिप्स पे लर्न करना है, ये आगे बहुत काम आएगा आपके. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आप नोट्स में डाल दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है. तो इसमें क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसमें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5. 5 का मतलब होता है नल और वाइड सेट, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था. अगर सेट खाली हो तो उसको लिखते हैं, एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, 5 इसका सिंबल होता है. अब इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं. इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला एन ए यू बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. अब देखिए एक इसमें क्वेश्चन ले लिया हमने, इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स सच दैट एक्स यू वाई का उन्होंने वैल्यूज दी रखी है, एक्स यू वाई इज इक्वल टू, एक्स यू वाई का मतलब एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 18. x has 8 elements, x has 8 elements,
इसमें 18 था, हमने 18 लिख दिया, x हैज़ 18 एलिमेंट्स, तो इसको लिख देना n x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x है 18 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y जो कि इनमें गिवन है 15 एलिमेंट्स इसके हो गए। फिर इसके बाद उन्होंने कहा हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो इसमें सिंपली आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम अब यहाँ पर A यूनियन B लिखा हुआ था, ये उसको शो करने के लिए था। अब जैसे ही आपकी सिचुएशन जैसा एक कंडीशन होगी सम की, उसी हिसाब से चलना है। अब इसमें लिखेंगे n x u y इज इक्वल टू n x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो ये एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज इक्वल्स टू 18 लिख दिया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितने हैं 8 गिवन था, लिख दिया। फिर इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने थे 15 लिख दिया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y जो कि हमने फाइंड करना है। फिर हमने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया, 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23, 18 यहाँ और माइनस n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, तो ये इधर आ गया 18 माइनस 23 इज इक्वल्स टू n x इंटरसेक्शन y, और ये माइनस का साइन था, यहाँ पर -5 आया और माइनस n x इंटरसेक्शन y, माइनस से माइनस गया और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 5, तो 5 वैल्यू आ गई। तो मोटी मोटी बात बताऊं तो ये आपको एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, काफ़ी इसमें सम्स इस पे आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये था गाइस चैप्टर, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ऐसी ही वीडियोस और लेकर मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए आता रहूँगा। अगर आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिए, हम आपका कमेंट आपको आपका डाउट क्लियर कर देंगे। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर भी हम इजीली अवेलेबल हैं कंसेप्चुअल स्टडीज़, और आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं और भी वीडियोस ऐसे लेकर आता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।